बोले सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उन महापुरुषों की वाणी को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि ये भारत है जहाँ पर सूर्य उदित होता है। भारत में सूर्य उदय होता है और उसके बाद ही कहीं जाके उनका जो अस्त होते हैं, वो चाहे किसी भी देश में जाके उनका अस्त हो, लेकिन पहली किरण, पहली भोर, पहला उदय भारत में होता है। इसीलिए सज्जनों, यहाँ के बच्चे, चाहे यहाँ के यंग लोग या यहाँ के बुद्धिजीवी लोग, बुजुर्ग लोग, जिसे भी आप मिलेंगे उनके मन में किसी न किसी के प्रति श्रद्धा तो मिलेगी ही आपको। चाहे वो जिसे भी मानते हों, उनके प्रति उनकी श्रद्धा उनमें दिखाई देती है। सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है यहाँ पर नास्तिक भी हैं और आस्तिक भी हैं। नास्तिक से व्यक्ति आस्तिक में परिवर्तन होता है, बदल जाता है। सज्जनों, क्योंकि ये भारत है जहाँ पर उदय होता है, जहाँ पर हर संभावना है विकसित होने के, जहाँ पर हर एक अंकुर होता है और वो बड़ा होता है और असंख्य बीज उत्पन्न होता है, और वो है भारत की धरती, भारत की भूमि। सज्जनों, कहते हैं कि जो उज्जैन राज्य है, उज्जैन में एक राजा थे, चंद्रवंशी राजा थे। बड़ा ही धर्म प्रिय राजा थे वो। जब उनके दरबार में कोई जाता था, चाहे कोई भी होता था, तो उसकी पूरी बात वो सुनते थे, फिर उसके बाद वो अपना निर्णय देते थे। सज्जनों, धर्म से युक्त अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। कहते हैं कि उसी समय जो पड़ोसी राज्य के राजा थे, उनसे उनको ईर्ष्या हो गई और सबने एक मत बनाया कि ये बहुत ही आगे बढ़ रहा है, जहां देखो इसी की जय जयकार होती है, जहां देखो लोग इसी की चर्चा करते हैं, जहां देखो लोग इसी की बात करते हैं, लेकिन हम सब मिलके इसका शिकार करते हैं, इसको मार देते हैं। सज्जनों, कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, जिसका रक्षक है भगवान, उसका क्या बिगाड़े संसार। सज्जनों, मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है और जन्म भी देने वाला वही है। सब कुछ तो उसके इशारे मात्र से ही होता है। सज्जनों, मैंने कहा ना, ये भारत की भूमि है। यहाँ पर अंकुरित व्यक्ति होता तो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता है, वृक्ष बनता है। पौधा से वृक्ष और वृक्ष से असंख्य फल और असंख्य फल से असंख्यों बीज के रूप में वह असंख्यों वृक्षों का निर्माण करता है, और निर्माण की आरंभ भारत से ही होती है। सज्जनों, इसीलिए जो राजा था उस तक ये संदेश आया कि पड़ोसी राज्य के जितने भी राजा हैं वो सब एक मत हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, और तुम्हें वो मार देंगे वो लोग। राजा ने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि
मैं जानता हूँ कि जिसके रक्षक सुदर्शनधारी हो उसको कौन मार सकता है, और मेरे रक्षक तो स्वयं सुदर्शनधारी हैं। सज्जनों, ये सत्य बात है। जिनकी निष्ठा भगवान पर होती है, जिनका विश्वास भगवान पर होता है ना, उसको कभी कोई मिटा नहीं सकता है। वो उगेगा ही उगेगा, वो उदय होगा ही होगा, उसको कोई अस्त नहीं कर सकता है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। और सज्जनों, कहते हैं कि उसी उज्जैन के राज्य में एक बालक था। उसने राजा को देखा कि इसके जो पड़ोसी राज्य के जितने भी राजा हैं सब अपने दल बल से, सारी सेना से सज्ज होके और उज्जैन पर वो लोग आक्रमण करने वाले हैं, आ रहे हैं, रास्ते में हैं वो लोग। और इधर जो राजा है वो भगवान शिव के जो आदि हैं, अनंत हैं, जो काल हैं, महाकाल हैं, शिव जी के वो अभिषेक कर रहे थे। आप देखिए, कहते हैं कि जो शिवलिंग होता है ना, उनमें तीनों देवों का वास होता है। जो नीचे जो शिवलिंग है, जो शिवलिंग के मूल जो है, वहां पर ब्रह्म का वास है, ब्रह्मदेव का निवास होता है। जो बीच के भाग है वहां श्री नारायण का वास होता है, और जो ऊपर के भाग है उसमें स्वयं शिव वास करते हैं। और सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि वो त्रिदेव हैं। एक की भी पूजा कर लेंगे ना तो उन दोनों की पूजा आपने कर लिया, क्योंकि एक से अगर आपने प्रार्थना की तो उन दोनों के हृदय तक वो प्रार्थना स्पर्श करती है जाके। सज्जनों, इसीलिए जो राजा थे वो क्या करने लग गए, अभिषेक करने लग गए। और जब अभिषेक करने लग गए तो वो बालक ने जब राजा को देखा कि अभिषेक कर रहे हैं, तो उस बालक के मन में भी एक जिज्ञासा ने जन्म लिया, और उस बालक ने सोचा कि क्यों ना मैं भी रुद्रा अभिषेक करूं। और सज्जनों, उस बालक ने मिट्टी को गोथा, गूंद लिया और उससे पार्थिव लिंग बनाया। पार्थिव शिवलिंग बना के और उसने उस पर बड़ी ही श्रद्धा से उस पर चंदन लगाया, भस्म लगाया। उसके उपरांत उसने जल से अभिषेक किया। फिर उसके बाद उसने एक एक बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखा था, और भगवान शिव जो पार्थिव लिंग था उस पर उस बच्चे ने चढ़ाना आरंभ किया। कहते हैं कि जो उसकी माँ थी, जब माँ ने देखा तो उसने कहा, सोचा मेरा बच्चा तो खेल खेल में कर रहा है। उसने कहा कि पुत्र ये क्या कर रहे हो, ये सब छोड़ दो, ये सब नहीं करते हैं, अभी तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं है। बच्चा नहीं माना, चढ़ाई जा रहा था। माता को लगा कि ऐसे इसने मिट्टी का बना लिया है। माता ने क्या किया, उसे उठाया और किनारे साइड में हटा के रख दिया, जहां बच्चा नहीं देख पा रहा था। और माँ ने कहा कि पुत्र तुम कुछ खाए पिए नहीं हो, तुम भोजन कर लो। सज्जनों, वो जो बच्चा था उसने कहा कि नहीं, अभी मेरा अभिषेक पूरा नहीं हुआ था और मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। और सज्जनों, माँ ने बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया, लेकिन उस बच्चे के मन में जो भाव था वो शिव जी के प्रति था कि मेरा अभिषेक अभी अधूरा रह गया है। सज्जनों, उस समय वो बालक जो था, कहते हैं ना कि कई बार बड़े लोग, बड़ा वो नहीं होता है जो उम्र जिनकी ज़्यादा होती है। सज्जनों, बड़ा वो होता है
जिसकी समझ ज़्यादा होती है। उम्र से कोई बड़ा नहीं होता है। उस बालक ने सोचा कि पहले तो ये मेरी जननी है और इन्होंने मुझे मना कर दिया है, लेकिन वो बच्चा मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। और सजनों, कहते हैं कि पाताल से चीरते हुए फाड़ते हुए एक शिवलिंग वहां पर प्रकट हुआ। और जब वो शिवलिंग वहां पर प्रकट हुआ तो जानते हैं, सिर्फ शिवलिंग नहीं था, मंदिर भी था। बड़ा सुंदर मंदिर था। उस मंदिर सहित वो शिवलिंग वहां पर प्रकट हो गया। किसकी भावना पर? उस बालक के अबोध भाव पर। कहते हैं कि वो दीन बंधु हैं, दीनों के नाथ हैं, जिसे दीनानाथ कहते हैं। वो भोले हैं, भोले भंडारी हैं, जिसे भोलेनाथ कहते हैं। वो चंद्र हैं, चंद्रशेखर भी हैं, चंद्रेश्वर भी हैं और वो महेश्वर भी हैं। वो भोले भंडारी एक छोटे से बालक के भावनाओं पर आज पूरा मंदिर सहित वो शिवलिंग प्रकट हुआ। सजनों, इसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई और जो वहाँ के राजा थे वो भी भागते हुए उस बालक के पास आए और कहने लगे कि धन्य है तुम्हारी भक्ति। मैं तो अभिषेक कर रहा था, लेकिन जैसे मुझे पता चला है कि यहाँ पर शिवलिंग मंदिर सहित प्रकट हुआ है, तो मैं भी नहीं रुक पाया, मैं भी शिवलिंग का दर्शन करने हेतु पधारा हूँ। सजनों, उस बालक ने कहा कि मैंने सुना है कि राजा जो होते हैं वो पिता होते हैं, एक के नहीं पूरी प्रजा के पिता होते हैं, क्योंकि राजा प्रजा का पालन पोषण करते हैं। जब आपके जितने पड़ोसी राजा थे वो सब आप पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, लेकिन ना तो आपने अपने सैन्य बल को तैनात किया और ना ही किसी को कुछ कहा। आप भगवान शिव के अभिषेक करने लग गए थे। और ये चीजें मैं देख के जब मैं आया तो मैंने भी अभिषेक करना शुरू किया, लेकिन मेरी माता ने मेरे को रोक दिया। मैं बाहर से तो रुक गया था, लेकिन मेरे हृदय में प्रबल इच्छा थी कि मैं उस भोले भंडारी के पूरा अभिषेक पूरा करूं। लेकिन मेरी माता ने उस शिवलिंग को उठा के कहीं रख दिया था, जिस मिट्टी के पार्थिव लिंग मैंने बनाया था। सजनों, उस बच्चे की बात सुनते ही जो राजा थे उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम्हारी भावनाओं के कारण, तुम्हारे भाव के वजह से आज ये ज्योतिर्लिंग यहाँ पर प्रकट हुआ है। ये पहला ज्योतिर्लिंग है जो मंदिर सहित उज्जैन के राज्य में, ये ज्योतिर्लिंग पहला ज्योतिर्लिंग है जो आज यहाँ पर महाकालेश्वर के रूप में स्थापित होगा। सजनों, कहते हैं कि जितने पड़ोसी राज्य के राजा थे जो सैन्य बल से परिपूर्ण थे और आक्रमण करने के लिए उदित थे, वो आज उस उज्जैन के जो राजा, जो चंद्रवंशी जो राजा थे, सब उनके पास आए भेंट लेके। आज देखिए, शत्रुपना के भाव जो था वो नष्ट हो गया और आज मैत्री के भाव लेके वो सारे राजा आए उस चंद्रवंशी राजा के पास। सजनों, सब लोगों ने कहा कि आपकी ख्याति, आपकी चर्चा, आपके ज्ञानवर्धन बात, आपकी बातें सुन के हम सबको ईर्षा हो गई थी और यही कारण था कि हम सब राजा मिलके सोच रहे थे कि आपको मार दें हम लोग। लेकिन आपको मारने की भावना तो कब के खत्म हो गई। अब हम सारे राजा आपके सामने मैत्री का संबंध रखते हैं। सजनों, कहते हैं कि जिसके रक्षक हैं महाकाल, उसका क्या बिगाड़े संसार। उस राजा के, उस बालक के भाव के वजह से आज महाकाल वहाँ पर प्रकट हो गए। और सजनों,
प्रथम ज्योतिर्लिंग महाकाल के रूप में वहाँ पर आज भी स्थापित है उज्जैन में सजन। उसके बाद वहाँ पर हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी ने कहा कि हे राजन, आप जानते हैं ये जो बालक है, इस अबोध बालक के भाव पर भोले भंडारी प्रकट हुए हैं, लेकिन आगे चल के आपके चंद्रवंश में स्वयं श्री हरि नारायण आएंगे। इसी चंद्रवंशी में वो जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, प्रकट होंगे। जिस भी रूप में वो आएंगे चंद्रवंश में ही वो आएंगे। और सजनों, कहते हैं नियति पूर्व निर्धारित होती है, किसके माध्यम से कब क्या होना है हम और आप कुछ भी तय नहीं करते हैं। सब कुछ परमात्मा की योजना से सारा कार्य होता है। सजनों, कहते हैं कि ये बातें किसको समझ आती है। कहते हैं कि ज्ञानी जो होता है ना, उसे ये सब बातें बड़े आसानी से समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं उनको कभी कोई बात नहीं समझ आती है। तो इसीलिए महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा कि देहधारी को दंड है, बच सके ना कोई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोई। कि जिसके पास ज्ञान है, अब ज्ञान कोई शब्द नहीं होता है सजनों, जिसे आत्मा के बोध है, जो अपनी आत्मा को मारा नहीं है, जो अपनी आत्मा को जीवित रखा है इस हर काल में, हर समय में, सजनों, उसी को ज्ञानी कहते हैं। क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वो बहुत जल्दी बात समझ जाता है। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोई। सजनों, जो ज्ञानी है दंड तो उसे भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। देहधारी को दंड है, बच सके ना कोई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोई। कहते हैं कि दुख और सुख एक छाया है, जैसे एक परछाई है, वैसे ये दुख और सुख आता रहता है जीवन में। सजनों, जो ज्ञानी होते हैं वो अपने ज्ञान के थ्रू उस दंड को भोग लेते हैं, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो रो रो के उस दंड को भोगते हैं और सहते हैं। तो सजनों, भोगना तो दोनों को ही है, ज्ञानी को भी भोगना है और अज्ञानी को भी भोगना है। तो क्यों ना हम भगवान के शरण में जाके सीधा सीधा ये स्वीकार कर लें कि हम अज्ञानी के तरह अपने जीवन का यापन नहीं करेंगे, हम ज्ञानी के तरह अपने जीवन का यापन करेंगे। सजनों, कहते हैं कि ये तन विष की बेल रे, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कि ये तन विष की बेल रे, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहते हैं कि अगर आपको इस सर को भेंट चढ़ाना पड़ जाए और गुरु मिल जाए, तब भी समझ लेना कि ये बहुत सस्ता ज्ञान है और बड़ा सस्ता में हमने गुरु की प्राप्ति कर ली। क्योंकि जो भी जिसका भी विकास हुआ है वो गुरु के ही द्वारा होता है। सजनों, इसके जीवंत उदाहरण अब हम सिख इतिहास के अंदर थोड़ा चलते हैं। सजनों, सिख इतिहास में आता है कि जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, स्वयं परमात्मा ही थे, वो ईश्वर थे और उस समय की मांग ही थी, ज्ञान की मांग नहीं थी, तलवार की मांग थी। कहते हैं जैसा समय वैसा काम करना पड़ता है। सजनों, जब वो आए तो उनके पास बहुत प्रेमी जन आते थे, दरबार लगता था, भजन शब्द कीर्तन होता था और वहाँ पर बड़े लोग कहते थे कि हम गुरु के प्यारे हैं, हमारे हृदय में गुरु का वास होता है,
हमारे हृदय में गुरु का निवास होता है। सज्जनों, एक दिन गुरु ने सोचे कि क्यों ना हम इनकी परीक्षा ले लें। आपको क्या लगता है कि परीक्षा एक बार ही होती है? नहीं सज्जनों, साधक की परीक्षा हर पल होती है, हर क्षण क्षण में होती है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने मंच लगवाया और पर्दा लगवा दिया। पर्दे के पीछे 5 कुर्सी लगवाया और बाल्टी में लाल रंग घोल के रखवा दिया। और सबको पता था कि गुरुजी आज दर्शन देंगे, गुरुजी दरबार में आएंगे और गुरुजी हम लोगों को कुछ चंद अपने मुख से आशीष वचन सुनाएंगे। सज्जनों, लेकिन उसके विपरीत सब कुछ हुआ। और होता क्या है, गुरु गोविंद सिंह तो आए वहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा हाथ में एक चमकती हुई तलवार है और उन्होंने कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है उसका शीश मुझे चाहिए। क्या कोई अपना शीश मुझे भेंट चढ़ाना चाहता है? सज्जनों, जानते हैं उस समय क्या हुआ? सब एक दूसरे के पीछे छुपने लग गए, कहीं गुरुजी की दृष्टि हमारे ऊपर ना पड़ जाए। सज्जनों, उसी में से एक व्यक्ति उठा और कहा कि गुरुजी, इस शीश को तो ना जाने कितने बार काल लेके गया है, इस जन्म में ये शीश हम आपको भेंट करते हैं। गुरु ने कहा कि फिर आ जाओ हमारे पास। सज्जनों, वो जो प्रेमी भक्त था वो आया और श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं आज उससे पकड़ के लेके जाते हैं। पर्दा के पीछे जो कुर्सी था उस पर बिठा दिए और बाल्टी में जो रंग घोल के रखा गया था उसमें अपनी चमकती हुई तलवार को डुबो के लेके बाहर निकले। सबके नजर में तो ये था कि उसका शीश तो गुरुजी ने काट दिया। और गुरुजी ने कहा कि और भी कोई है मेरा जो मुझे अपना शीश भेंट कर सकता है? सज्जनों, गिनती नहीं थी, असंख्यों के लोग में वहाँ लोग थे, लेकिन कहते हैं कि उसमें से सिर्फ 5 लोग निकले और उन 5 को गुरुजी ले जाके बिठा दिए बड़े आदर और सम्मान से। और फिर कहे कि गुरु जीवन नहीं देता है, गुरु जीवन नहीं लेता है, गुरु तो जीवन को देता है। और उन्होंने कहा सेवकों से पर्दा हटाओ। जब वो पर्दा हटाया गया तो क्या गुरुजी ने शीश को धड़ से अलग किया था? नहीं, वो 5 लोग वहां पर बैठे थे। और जब यह दृश्य असंख्य लोग वहां पर जो उपस्थित थे उन लोगों ने देखा तो उन लोगों ने कहा कि ये क्या था? तो वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत सुंदर कहा कि इस असंख्य लोगों में से सिर्फ ये 5 मुझे प्यारे थे। सज्जनों, और वही आज 5 प्यारे के नाम से जाने जाते हैं। सज्जनों, जब जब भी इतिहास की रचना हुई है तो ऐसे नहीं हुई है। धर्म बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है। और बलिदान कौन दे सकता है? स्वार्थी, लोभी, कामी, कपटी? नहीं सज्जनों, ये लोग कभी बलिदान नहीं देते हैं। बलिदान तो वो देता है जो भक्त होता है। सज्जनों, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। वहां पर वो जो 5 लोग थे, पहला उपदेश उन्होंने उन्हीं 5 को दिया और इसीलिए आज उस जगह का नाम सारनाथ है। बनारस के पास ही पड़ता है सारनाथ। तो सज्जनों, जब जब भी इस धरा पर ये दैवी शक्तियां आई, भगवान इस धरा पर आते हैं तो वो आपके धन से कोई मतलब नहीं है, आपके प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है आपके प्रेम से। सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि ये तन विष की बेल रे, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वो 5 थे गुरु प्यारे,
असंख्यों की भीड़ थी, लेकिन सब वहाँ एक दूसरे के पीछे अपनी आंखें छुपा रहे थे, छुप छुप के बैठ रहे थे। क्या वो थे? नहीं। लेकिन उसमें से 5 निकले और कहे कि ये शीश ना जाने कितने बार काल लेके गया है, गुरुजी इस बार आपको समर्पित है। सजनों, और यही बात सत्य है। आपको क्या लगता है? गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेना, इस भक्ति के मार्ग पर चल लेना, लोगों की थोड़ी बहुत परीक्षा होती है तो जानते हैं लोग क्या कहते हैं, हम तो भगवान से विश्वास उठ गया है, गुरु पर से भरोसा ही उठ गया है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। सजनों, गलत भगवान की वजह से नहीं हो रहा है, गुरु के वजह से नहीं हो रहा है, गलत आपके आचरण की वजह से हो रहा है, गलत आपके कर्मों के कारण से हो रहा है। ये सीधी सीधी बात आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन सीधी बात किसको समझ आती है? अगर सीधी बात समझ आई होती तो क्या गुरु गोविंद सिंह जी वो चमकती हुई तलवार रंग में डुबो के मंच पर लाते? नहीं। और दुनिया को क्या समझाए कि ये सिर्फ दिखावा से भक्ति नहीं होती है, ये शोशाबाजी का विषय नहीं है, सूरमाओं का मार्ग होता है ये। सजनों, इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोई। कि जब जब भी इतिहास ने चयन किया तो कायरों का चयन नहीं किया है, कपटियों का चयन नहीं किया है, कामियों का चयन नहीं हुआ है, लोभियों का चयन नहीं हुआ है, भक्तों का चयन हुआ है। सजनों, मैंने आरंभ में ही कहा कि ये भारत की भूमि है, यहीं से सब कुछ उदय होता है, यहीं से सब कुछ विकसित होता है। तो सजनों, समझ लेना है कि हम लोगों का भी सबका जन्म हुआ है, तो इस जन्म का कोई ना कोई तो उद्देश्य है, और क्यों ना हम अपने उद्देश्य पर खरा उतरें और इस समाज को, घर परिवार को, जो भी आपके संपर्क में आ रहा है उसको क्यों ना हम सतमार्ग पर चलाने का प्रयास करें। परमात्मा से प्रार्थना करें कि इनका भी मन सत्य के अनुगामी हो, सत्य पथ के पथिक हों। ऐसी प्रार्थना हम समस्त मानव जाति के लिए क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए। सजनों, सिर्फ डेंगे मारने से नहीं कुछ होता है, इसीलिए जरूरत है इस भारत को, क्योंकि जब जब भी वो सत्ता इस धरा पर आती है तो वो परीक्षा तो लेती ही है। परीक्षा आपके मन के भी हो सकती है, आपके धन के भी हो सकती है, आपके तन के भी हो सकती है, आपके सगे संबंधियों से भी हो सकती है, क्योंकि परीक्षा तो परीक्षा ही होती है। इसीलिए सजनों, परीक्षा देते समय हम सबका मन कभी कमज़ोर ना हो, अपनों से भी कभी दूर जाना पड़े तो दूर जाने में ही भलाई है, क्योंकि शायद नियति में यही निर्धारित है। तो सजनों, इसीलिए ये सुरमाओं का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं है। ये भारत की भूमि है जहाँ पर विकास होता है, जहाँ पर उपजाऊ होता है, जहाँ पर एक से असंख्यों का निर्माण होता है। ये है वो गुरु सत्ता, ये है वो भगवान का मार्ग। तो सजनों, यही कुछ भाव थे जो हम आपके समक्ष लेके उपस्थित हुए थे। और आइए भगवान के सिर चरणों में, गुरुओं के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।